गुनिया अगर आप करते हैं उसका जो फ़ायदा है वो ये कि आपके घर के अंदर टाइल की वेस्ट कम होगी और मटेरियल जो है वो कॉस्ट उसकी कम हो जाएगी। क्योंकि मटेरियल अगर आपका प्लाट बद गुनिया बनेगा, एक साइड से हमारा कमरा बन रहा होता है जी 11 फीट का और दूसरी तरफ से जाके चेक करते हैं तो वो 11 फीट 2 इंच हो जाता है। इस तरह से वो कान पड़ती है, फिर वो जो हमारी वेस्टेज है वो बनती है। जब फिनिशिंग की तरफ बढ़ते हैं तब हमें ये पॉइंट देखने को मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे लेआउट के ऊपर। जब भी कोई बिल्डिंग स्टार्ट करनी हो उसका जो सबसे पहला काम होता है उसका लेआउट सेट किया जाए ताकि हमारे घर के अंदर प्रॉपर जो है वो एक्चुअल स्क्वायर के अंदर बने और किसी किस्म का जो प्लाट बदगुनिया ना हो। उसके लिए क्या होता है जी, सबसे पहले तो हमें किसी भी सोसाइटी के अंदर आप अपना प्लाट लेते हैं तो उसके अंदर जो सोसाइटी का इंजीनियर होता है वो आपको आपके प्लाट की हदूद मुतय्यन करके चला जाता है। फर्ज कर लें 5 मरले के प्लाट की बात करते हैं, लेकिन ये तो 10 मरले प्लाट का लेआउट सेट किया था। वो इस तरह से आपको निशान लगा के देगा कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आपका 25 फीट फ्रंट है और जो उसकी लंबाई है वो 45 फीट है। वो 4 निशान यानी कि 4 खूंटियां जो हैं वो आपको लगाकर या 4 सरिये गाड़ कर जमीन के ऊपर वो चला जाएगा और आपको बोल देगा कि ये आपका प्लाट है। मेन मसला जो स्टार्ट होता है वो ये कि उस निशानदाही के ऊपर हमने अपने प्लाट की जो ड्राइंग हमें मिली होती है या हमने बनवाई होती है उसको सेट करना होता है और प्लाट के अंदर जो कमी बेशी होती है, बदगुनिया है, उसको गुनिया के अंदर किस तरह से करना है तो वो हम करते हैं। यानी कि उस सारे प्रोसीजर को बुनियादों के लिए जो सबसे पहला काम होता है उस लेआउट का खुदाई के लिए वो यही होता है। इसके ऊपर बात करते हैं। इसके लिए चंद जरूरी जो टूल होते हैं वो आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले अगर आप दिन के अंदर भी काम कर रहे हैं चाहे या रात के अंदर, क्योंकि अगर लेजर लेवल होगा तो वो आपको रात के अंदर आपने अपने लेआउट की प्लानिंग करनी होगी। तो सबसे पहले जो टूल है आपके पास एक अपना फीता होना चाहिए, फिर सूतर वगैरह होना चाहिए यानी कि डोरी होनी चाहिए, और उसके बाद आपके पास चूना होना चाहिए जो निशान लगाने के लिए, और आपके पास सेट स्क्वायर होने चाहिए या एंगल होना चाहिए 90 डिग्री का। और अगर आपके पास लेज़र लेवल हो जाए तो वेल एंड गुड है, क्योंकि लेज़र लेवल आपके काम को और आसान बना देगा बजाय कि आप जगह जगह पे जाकर सेट स्क्वायर से अपना प्लाट का जो गुनिया है वो चेक कर। तो इसके जो चंद एक रूल होते हैं वो सबसे पहले ये कि जब भी आपने किसी भी प्लाट का आपने लेआउट सेट करना है तो उसके लिए जो सबसे पहली जो दीवार आपने लेनी है वो उसकी लंबाई वाली यानी कि सबसे बड़ी दीवार लेनी। अगर हमारे पास 5 मरले की बात करते हैं तो वो 25 बाई 45 है। आपने 45 फीट की जो दीवार है सबसे पहले वो लेनी है, उसके ऊपर अपनी मार्किंग स्टार्ट कर देनी है और दूसरी दीवारों को उस दीवार यानी कि 45 फीट वाली जो दीवार है उसको बेस लाइन के तौर पर लेके आगे चलते जाना है। या अगर आप 5 मरले के अंदर बात करें तो वो हमारी जो कान होती है वो या तो पीछे निकल जाती है बाथरूमों की तरफ या फ्रंट की तरफ आ जाती है। इस तरह से आप अपने कान है वो निकाल सकते हैं यानी कि उसको बदगुनिया होने से बचा सकते हैं। और आपका जो गुनिया अगर आप करते हैं उसका जो फायदा है वो ये कि आपके घर के अंदर टाइल की वेस्ट कम होगी और मटेरियल जो है वो कॉस्ट उसकी कम हो जाएगी। क्योंकि मटेरियल अगर आपका प्लाट बदगुनिया बनेगा या नक्शा आपका ठीक है लेकिन वो जब आप लेआउट सेट कर रहे थे तो ध्यान नहीं देते, तो जिस वजह से आपका फिर वो प्लाट के अंदर कान आ जाती है यानी कि कमरों के अंदर आ जाती है। एक साइड से हमारा कमरा बन रहा होता है जी 11 फीट का और दूसरी तरफ से जाके चेक करते हैं तो वो 11 फीट 2 इंच हो जाता है। इस तरह से वो कान पड़ती है, फिर वो जो हमारी वेस्टेज है वो बनती है। जब फिनिशिंग की तरफ बढ़ते हैं तब हमें ये पॉइंट देखने को मिलते हैं। ये हो गए हमारे पास 1-2 रूल पहले। उसके बाद जब लाइनें आपने लगानी है पहले यानी कि पक्की जो खुदाई के लिए, तो आपने कोशिश करनी है अगर आपकी दीवार 9 इंच की है तो आपने कम से कम सेंटर से 15 इंच लेफ्ट और 15 इंच राइट साइड पे 30 इंच यानी कि 2.5 से 3 फीट उसकी चौड़ाई के ऊपर उसके निशान लगाने, ताकि जब आप उसकी फाउंडेशन बने वो आपके कारीगर को आसानी हो और वो काम करने में उसको मुश्किलात पेश ना आए। असल मकसद जो होता है लेआउट का वो ये होता है कि इंजीनियर का काम होता है। अगर आपने साइड पे इंजीनियर रखा है तो ठीक है, अगर नहीं रखा वो आपकी जो लेबर आपने काम जिससे करवाना उसके लिए आसानी हो जाती है, वो मसलों के अंदर नहीं पड़ती। बाद वक़्त हम क्या देखते हैं जी, यहाँ पर मैं गुजर रहा था तो रास्ते के अंदर ये लेआउट सेट हो रहा था, तो यहाँ पर हमसे बड़ी काफ़ी ज़्यादा उम्र के जो लोग थे वो काम कर रहे थे। फरमाइशें होती हैं वो थोड़ी सी टेक्निकल होती हैं, अगर उनसे हमारा वास्ता पड़ता रहे, गो थ्रू होते रहे तो हमें समझ आती रहती है। तो यहाँ पर वो फरमाइशें करवा रहे थे अपनी तरफ से, वो बिल्कुल ठीक कर रहे थे, लेकिन वो बदगुनिया सा हो रहा था प्लाट। लेकिन फरमाइशें मैंने एक्चुअल उनकी बेस लाइन की जो
फरमाइशें थी वो लिखवा कर उनका निशान की मार्किंग करवा दी थी। वो अपने तरीके से एंड से जो अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि हमारा जो प्लाट है वो अच्छा हो जाए, यानी कि हमारा काम जो है वो वाइंड अप हो जाए, लेकिन जितना हो सके। इसलिए तजर्बा भी होना चाहिए इंसान के पास। लेकिन हम ये अगर उम्र में देखे जाए तो वो मुझसे काफ़ी बड़े थे, तजर्बे में अल्हम्दुलिल्लाह वो 100% ही आगे थे। लेकिन बात यही होती है कि टेक्निकल चीज़ों को समझना पड़ता है और फील्ड के अंदर काम करते रहें, देखते रहें तो कुछ सीखने को मिलता है। मैं तो सीखने की नज़रिए से यहाँ पर गया था। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब हमने बेस लाइन एक ले ली, उसके ऊपर निशान लगा लिए, तो फर्दर हमने इंटीरियर जो लाइनें उनको लेना है। अगर कुछ अहम प्रोजेक्ट होते हैं जैसे कि सरकारी बिल्डिंग हो गई या कोई और बड़े लेवल की, तो वो क्या करते हैं जी, अपनी बिल्डिंग के चारों कोनों पर पिलर गाड़ देते हैं, यानी कि वो पक्की बुर्जियाँ लगा देते हैं, उनके ऊपर अपनी मार्किंग कर देते हैं, ताकि जब तक हमारा फाउंडेशन रोड लेवल तक नहीं आ जाती तब तक वो जो पिलर उन्होंने किए होते हैं वो साइड से होते हैं, वो पक्के लगे होते हैं। वो अपनी एक्चुअल दीवारों से तकरीबन 3 से 6 मीटर फासले पर, बाद जगह पर 3 से 12 मीटर के फासले पर वो पक्के बना देते हैं। जब तक कि हमारा फाउंडेशन वो रोड लेवल से ऊपर ना आ जाए तब तक वो एज इट इज़ खड़े रहते हैं। उनकी बेस पर वो अपने पूरे प्लाट की जो मार्किंग करते हैं और अपने प्लाट को तैयार करते हैं। बताने का मकसद ये है कि जब भी आपने काम करना हो या घर की तमीर करवानी हो तो सबसे पहले जो काम होता है वो लेआउट का होता है। अगर आपका लेआउट प्रॉपर होगा और उसके अंदर किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा तो वो आपके प्लाट के अंदर कभी भी जो गुनिये का मसला है यानी कि बद गुनिया नहीं होगा, और आपके प्लाट जो एक्चुअल होगा वो साइज़ पूरा देगा। बाज़ औक़ात होता है प्लाट बदगुनिये मिलते हैं हमें, लेकिन वो क्या होता है जी, जब हम ड्राइंग या बुनियादों की तरफ बढ़ रहे होते हैं खुदाई के लिए, तो वहीं पे जब अपना लेआउट सेट करते हैं तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी जो कान होती है या तो बैक साइड पे निकाल देते हैं या थोड़ी सी फ्रंट पे आ जाती है, और हमारे जो अंदर बेड, किचन, ड्राइंग रूम, हॉल और जो भी चीज़ें अंदर बनती हैं वो एक्चुअल 90 डिग्री के एंगल के अंदर बनती है, यानी कि एक स्क्वायर के अंदर बनती है, और हमें किसी किस्म का कोई मसला फेस नहीं करना पड़ता। तो जब भी आप अपने लेआउट को सेट करें तो बेसिक रूलों को फॉलो करते हुए अपने काम को स्टार्ट करें, तो इंशाल्लाह आपके काम के अंदर भी फ़ायदा होगा और आपके घर के अंदर जो बदगुनिये का मसला होगा वो भी नहीं पड़ेगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।